अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर 12 एंड 13 यानी कि मेरा सफ़र, नज़म मेरा सफ़र और नज़म गुफ्तगू, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? अली सरदार जोफरी। इस चैप्टर दोनों चैप्टर के जब एक ही मुसन्निफ़ है तो इसीलिए एक ही क्लास में दोनों चैप्टर को ख़त्म करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में चैप्टर 12 और चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं और आप अपने एग्जाम में बैठिएगा, उसके बाद देखिएगा अली सरदार जोफरी के बारे में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब मेरे पढ़ाए द्वारा ही पूछा जाता है, यानी कि अभी जो हम पढ़ाएंगे उसी में से पूछा जाएगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप पिछले साल का क्वेश्चन उठाइए या उससे पहले वाला साल का क्वेश्चन उठाइए, उसके बाद आप मिलाइए जो हम वीडियो बना रहे हैं उससे क्वेश्चन टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है, फिर आप बोलिएगा कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। तो इसी में वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? वीडियो में बने रहिए, हम जब क्लास शुरू करेंगे तो बता देंगे। 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। 2025 न्यू बैच जो है उर्दू का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें क्लास 12 का उर्दू बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। पहले तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास करवाते हैं, यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका चैप्टर खोलते हैं, चैप्टर के अंदर का एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला क्लास भी कराते हैं, जो आपके कहकशा बुक के साइड में जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। उसके बाद अगर आप वो भी क्लास कर लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम उसी चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? गुफ्तगू, नज़म गुफ्तगू और नज़म मेरा सफ़र, यानी कि दो चैप्टर का एक मुसन्निफ़ है, इसलिए दोनों चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप ये क्लास कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास साबित होगा, ये बात लिख कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9835659211। इस पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। फिर से लिख लीजिए 9835659211। तो उम्मीद आप लोग सेव कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 1 है, इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जोफरी की है? तो नीचे 4 ऑप्शन देखना है, उनमें से कौन सी नज़म जो है अली सरदार जोफरी की वो आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेरा सफ़र। नज़म मेरा सफ़र और नज़म गुफ्तगू जो है अली सरदार जोफरी का ही शायर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जदीद उर्दू नज़म की रिवायतों में किस नज़म को अव्वलियत हासिल है? यानी कि किस नज़म को रिवायतों में अव्वलियत यानी कि वो अव्वल हिस्सा हासिल है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शब कदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नज़म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? नज़म गुफ्तगू जो है वो किसकी लिखी हुई है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो इसका राइट ऑप्शन आपको भी पता होगा, अली सरदार जोफरी, क्योंकि हम अभी अभी आपको बताए हैं। अली सरदार जोफरी का 2 नज़म आपके किताब में है, नज़म गुफ्तगू और मेरा सफ़र। याद रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। अली सरदार जोफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो अली सरदार जोफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1997 ईस्वी में अली सरदार जोफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? यानी कि नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन शायर ऐसा शायर है जो तरक्की पसंद के नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साद अजीम आबादी नहीं है। बाकी फैज़ अहमद फैज़ ये भी तरक्की पसंद है। और उसके बाद क्या है? अली सरदार जोफरी, ये तो है ही है। उसके बाद मिजाज लखनवी भी, ये भी याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। इनमें से कौन शायर सवाल नंबर 6 करते हैं। इनमें से कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन शायर अजीमा आबादी नहीं है? तो अजीमा आबादी वाला कॉन्सेप्ट आपको हम क्लास 10th में ही बताए थे। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अभी न्यू स्टूडेंट होंगे, तो आपको याद रखना है इनमें से कौन शायर अजीमा आबादी नहीं, यानी कि पटना में किनकी पैदाइश नहीं हुई है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
अजीमाबादी जो है नासिक नहीं है, उसके बाद रासिक भी है, यगाना चंगेज़ी भी है और शाद भी है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन बी, अली सरदार जोफरी। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। अली सरदार जोफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? रियासत मतलब किस राज्य में थी? तो अली सरदार जोफरी की पैदाइश जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी। याद रखना है, बलरामपुर यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। आपके अगला क्वेश्चन वो भी देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? यानी कि आपके किताब में जो शामिल गुफ्तगू है वो है क्या? नज़म है या गज़ल है या अफसाना है या नाविल है या खाका है? तो आप लोग को पता ही होगा, नज़म गुफ्तगू एक नज़म है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। अली सरदार जोफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिनफ से किया था? अली सरदार जोफरी जो थे वो अपनी अदबी ज़िंदगी का शुरुआत किस चीज़ से क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफसाना निगारी से अली सरदार जोफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का शुरुआती क्या था? चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। अली सरदार जोफरी को पद्म श्री के अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो अली सरदार जोफरी को पद्म श्री अवार्ड से जो है कब नवाजा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 1967 ईस्वी में। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो वो जाकर कर लीजिए, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप पूरा किताब पढ़े रहिएगा एक एक लाइन कर कर, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप भी अपने से पढ़ सकते हैं किताब, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं पढ़ पाइएगा, आप पढ़ पाइएगा, ज़रूर पढ़ पाइएगा। लेकिन हम जो पढ़कर आपको बताते हैं, यानी कि उसको पढ़ते हैं, फिर जो समझाने वाला बात होता है उसको बेहतरीन तरीके से इस तरह से समझाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग, हो सकता है आपको एक चैप्टर पढ़ने में 20 मिनट लगता हो, हम पढ़ेंगे 30 मिनट में, तो आपका 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट में आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में वो कहानी पूरा याद हो जाएगा। तो उम्मीद है हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास करना स्टार्ट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। दर्ज झेल में से अली सरदार जोफरी का शायरी मजमुआ कौन है? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से अली सरदार जोफरी का शायरी मजमुआ कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परवाज़। परवाज़ जो है अली सरदार जोफरी का शायरी मजमुआ है। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। नज़म मेरा सफ़र का शायर कौन है? वही बात पूछा जा रहा है। आपका चैप्टर जो है नज़म मेरा सफ़र और दूसरा चैप्टर क्या है? गुफ्तगू। दोनों के मुसन्निफ़ कहिए या शायर कहिए तो अली सरदार जोफरी ही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नज़म मेरा सफ़र का शायर अली सरदार जोफरी। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। नज़म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? यानी कि नज़म गुफ्तगू जो है उसको शायर ने किसके नाम किया है? वो नज़म में क्या पढ़े हम लोग? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो आपको पता ही होगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदू पाक की दोस्ती के नाम। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। अंजुमन पंजाब महाना मजलिसों का ताल्लुक़ किस शायरी सिनफ से है? अंजुमन पंजाब महाना मजलिसों का ताल्लुक़ जो है किस शायरी सिनफ से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नजम जदीद। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। नजम शब कदर के शायर कौन है? तो नजम शब कदर के शायर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक नज़म है उसका नाम है शब कदर, तो उसके शायर कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नजम शब कदर के शायर कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मामारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? तरक्की पसंद तहरीक के शुरुआती में किस फेमस शायरों को तस्लीम मतलब दिखाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, अली सरदार जोफरी। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। अली सरदार जोफरी की पैदाइश कब हुई थी? देखिए अली सरदार जोफरी की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कहाँ हुई थी यह भी याद रखना है, और उसका वफ़ात कब हुआ ये भी जानना है। तो अली सरदार जोफरी की पैदाइश जो है 1913 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बलरामपुर यूपी में। देखिए आपके ऑप्शन में रामपुर यूपी भी दिया रहेगा, इसी तरह का ऑप्शन आपके एग्जाम में भी दिया रहता है, लेकिन आप लोग को वहाँ पे समझदारी करना है। रामपुर यूपी में टिक नहीं करके बलरामपुर यूपी में टिक करना है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अभी आप ऊपर क्वेश्चन पढ़े होंगे, अली सरदार जोफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी क्या? यूपी
समझ रहे हैं आप लोग। चलिए सवाल नंबर 10-20 करते हैं। अली सरदार जोफरी की वफ़ात कब हुई थी? तो अली सरदार जोफरी की वफ़ात जो है वो कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000 में। पूरी 2000 ईस्वी में अली सरदार जोफरी की वफ़ात हुई थी और उसकी पैदाइश हो गई थी कब? 1913 ईस्वी में। याद रखना ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और कहाँ हुई थी? बलरामपुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जितना भी दोस्त है यानी कि क्लास 11th क्लास 12 और जिसका उर्दू है उसके पास आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपके पास जितने भी दोस्त हैं उसको ज़रूरी समझकर पहुंचा दीजिएगा प्लीज़। बाकी वो पढ़े ना पढ़े उसका काम है, आपका काम है कि आप एक बार ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोग। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।